प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम अधिक मास क्षय मासयो वर्ज्य वर्ज्य निर्णय है पर विचार करेंगे। अधिक मास और क्षय मास मल मास के दो प्रकार हैं। जैसा कि पूर्व में हमने जाना था, यस्मिन मासे न संक्रांति ही संक्रांति द्वयम एव वा मल मासस्य विज्ञेयो। जिस मास में या महीने में कोई संक्रांति नहीं होती या जिस महीने में दो संक्रांति होती हैं, वह मास विशेष मल मास जानना चाहिए। या यहाँ कहें कि जो चांद्रमास संक्रांति से रहित होता है वह अधिक मास, और जो संक्रांति से या दो संक्रांति से युक्त हो वह क्षय मास कहलाता है। पूर्व में हमने यह भी जाना था कि जो चांद्रमास है वो 12 होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फाल्गुन। जो इन 12 मास होते हैं, इनमें किसी माह में जब दो संक्रांति हो जाती हैं तो वह क्षय मास होता है, और जिस माह में कोई संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है। साथ में हमने यह भी जाना था कि जो सौर वर्ष है वो 365 दिन का होता है और जो चांद्र वर्ष है वो 354 दिन का होता है। और जो इन दोनों का अंतर है 10-11 दिन का, वह अंतर 3 वर्ष में 1 महीने के बराबर हो जाता है। और जो एक महीने का जो अंतर है वह 3 वर्ष पश्चात एक अधिक मास के रूप में आता है। क्षय मास है वह बहुत लंबे समय पश्चात आता है, करीबन 140-141 वर्ष के पश्चात में क्षय मास पड़ता है। लेकिन जिस वर्ष क्षय मास होता है उस वर्ष 2 अधिक मास होते हैं, एक क्षय मास के पूर्व में और एक क्षय मास के बाद में। जो पूर्व का अधिक मास होता है वो संसर्प नाम का होता है, जो बाद का अधिक मास होता है वो अहंस्पति नाम का होता है। संसर्प नाम के अधिक मास में सभी कर्म करने स्वीकृत किए गए हैं, किसी भी कर्म के लिए निषेध नहीं किया गया। लेकिन जो क्षय मास के बाद का अधिक मास होता है अहंस्पति नाम का, इसमें सभी शुभ कर्मों का निषेध किया गया है। और इसी प्रकार से जो अहंस्पति नाम का अधिक मास है उसी के समान जो हर 3 वर्ष में एक अधिक मास आता है, उसमें भी जो बहुत अधिक कर्म हैं, जो शुभ कर्म हैं, वो निषेध किए गए हैं, उनका करना अवर्जित या वर्जित किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मलमास है उनमें कौन कौन से कर्म वर्ज्य हैं, या ये कहें कि उनका निषेध किया गया है। उपाकर्म उत्सर्जने अष्टका श्राद्धानि अधिके वर्ज्यानि। मलमास में उपाकर्म, उत्सर्जन, अष्टका श्राद्ध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, तीर्थ आदि की यात्रा और मकान बनाना, गृह प्रवेश, किसी देवता की प्रतिष्ठा, कुआं और बगीचे का उत्सर्ग, नए वस्त्र और अलंकारों का पहनना, यज्ञ कर्म, जो यज्ञ आदि का प्रारंभ करना या नए यज्ञ को प्रारंभ करना, अपूर्व देवता और अपूर्व तीर्थ का दर्शन, संन्यास, काम में या वृक्षोत्सर्ग या जो वृक्ष हैं उनका उत्सर्ग, राज्याभिषेक, व्रत, मलमास के अनंतर हो सकने वाला अन्नप्राशन, समावर्तन, छूटे हुए नामकरण आदि संस्कार, पवित्रारोपण, दमनार्पण, श्रवणाकर्म, सर्प बलि आदि पाक संस्थाएं, शयन और परिवर्तन आदि का उत्सव, शपथ और दिव्यादि कर्म मलमास में नहीं करना चाहिए। नए व्रत का प्रारंभ और व्रत की समाप्ति भी मलमास में नहीं होती है। जिस प्रकार से कुछ कर्मों का निषेध किया गया है उसी प्रकार से कुछ कर्म हैं वो स्वीकृत भी किए गए हैं, उनका पूर्णतः निषेध नहीं है। वो कर्म है जिसकी कोई गति न हो, ऐसा नित्य और नैमित्तिक और काम्य कर्म अधिक मास और क्षय मास में किया जा सकता है। जैसे संध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म, ग्रहण, स्नान आदि नैमित्तिक कर्म, और जो विभिन्न प्रकार के भूत बाधा आदि हटाने के लिए, राक्षसों के हनन के लिए जो इष्टि आदि की जाती हैं या यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें भी किया जा सकता है। सैगतिक, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म का वर्जन है या निषेध है। ज्योतिष्टोम आदि नित्य कर्म और जात्यष्टि आदि नैमित्तिक कर्म और पुत्रोत्पत्ति के लिए पुत्र कामेष्टि आदि काम्य कर्म का आरंभ यदि कर चुके हैं तो उनका मलमास में भी अनुष्ठान होता रहेगा।
नवीन कर्म का आरंभ और समाप्ति मल मास में नहीं करनी चाहिए। साथ ही पुनः मूर्ति प्रतिष्ठा, गर्भाधान से लेकर अन्नप्राशन पर्यंत संस्कार, अनन्य गतिक ज्वर आदि रोग शांति, अलभ्य योग, श्राद्ध व्रत, नैमित्तिक प्रायश्चित, नित्य श्राद्ध, ऊन मासादिक श्राद्ध तथा अमावस्या श्राद्ध भी मलमास में नहीं करें। मलमास विशेष में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति का उसी महीने में मलमास पड़ने पर वार्षिक श्राद्ध मलमास में किया जा सकता है। जिस वर्ष में क्षय मास के बाद अधिक मास है, जैसे कार्तिक अधिक मास है, उसके बाद वाला महीना वृश्चिक और धनु संक्रांति से युक्त होने से क्षय मास है, उसमें कार्तिक महीने के वार्षिक श्राद्ध को पहले अधिक मास में और दूसरे क्षय मास में अव्यवहित पहला महीना जैसे आश्विन अधिक मास है और अगहन क्षय मास है, उसमें भी आश्विन महीने वाला श्राद्ध अधिक मास में और शुद्ध आश्विन में भी करना दोनों ही कर्म के योग्य मास है। क्षय मास व्यवधान वाले वार्षिक श्राद्ध को क्षय मास में ही करना, उसी तरह पहले के कहे हुए अगहन मास के और पौष मास के वार्षिक श्राद्ध को एक ही महीने में तिथि के पूर्वार्ध आदि भाग में के बिना ही करना चाहिए। साथ ही जो धर्म सिंधुकार हैं वो ये भी कहते हैं कि अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी जो नियम कहे गए हैं उनको भी जानना चाहिए। मल मासे व्रत विशेषो अन्यत्र ज्ञेय है, जो अन्य स्थान पर या अन्य ग्रंथों में कहे गए उन नियमों को, उन व्रतों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और आगे हम तिथि निर्णय अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।